प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं आज पूर्णांकों के योग और घटाना के बारे में बताऊंगा। पूर्णांकों का योग और घटाना कैसे किया जाता है, उसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करके मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं पूर्णांकों का योग और घटाव कैसे करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहली बात तो यहाँ पर हमने दो तरह के उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण में हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे और दूसरे में ऋणात्मक पूर्णांक लिए गए हैं, इसलिए कि आपको दोनों तरीके की बातें समझ में आनी चाहिए कि किस केस में हमें कैसे सवाल हल करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है +2 + 4 इज इक्वल टू, हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा +6। इसको देखिए संख्या रेखा पर कैसे देखेंगे। संख्या रेखा पर देख करके आप कैसे हल कर लेंगे। जीरो यहाँ पर हम चूंकि देखिए अगर इसको देखें ध्यान से तो सभी संख्या हमारी धनात्मक पूर्णांक है। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, उसको जीरो को बाएं रखेंगे और सभी जो धनात्मक संख्याएं आएंगी वो दाहिनी तरफ ही होंगी, इसलिए इस तरह से हम संख्या रेखा बनाएंगे। और पहले हम +2 को यहाँ पर दिखाएंगे, धन 2 को। तो दो गिनती आपको गिनेंगे यहाँ 1 2, धन 1 धन 2। तो यहाँ पर एक एरो के माध्यम से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसके यहीं से हम अगली संख्या के लिए स्टार्ट करेंगे, जो जिसको हमें जोड़ना है। तो ये धन 4 आगे है, तो धन 4 बता रहा है कि हमें और आगे दाहिनी तरफ ही जाना है, जो कि धन दिशा हमारा तय कर रहा है। तो हम आगे ही 4 खाने और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखें तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ से धन 4 वाला खाना यहाँ आकर के धन 6 पर खत्म हो रहा है। तो हमारा जो योग होगा वो क्या होगा, ये और ये दोनों मिला के होगा। तो नीचे वाला जो हमारा एरो है वो योग दिखा, देखिए +6, 1 2 3 4 5 6, +6 हमारा इसका योग होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए -3 -2, इनको दोनों को जोड़ना है। इसको उत्तर देखिए, ये तो आएगा -6, अरे -5, लेकिन इसको हम जब संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो आप देख पा रहे हैं -3 -2, ये दोनों ऐसी संख्या है जो हमारे जीरो से बाएं तरफ आएंगी। तो इसलिए हमारा जो संख्या रेखा होगी हमारी इस तरह से होगी कि जीरो हम दाहिनी तरफ रखेंगे और पहले हम -3 मतलब 3 खाने हम बाएं आएंगे, 1 2 3, इसके बाद 2 खाने और -2 मतलब 2 खाना यहीं से हम बाएं हो जाएंगे। तो 1 2 यहाँ होगा और फाइनल हमारा रिजल्ट यहाँ नीचे से आ जाएगा, जो होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं -5 लिखा हुआ है, तो ये -5 होगा। इसका उत्तर ये होगा। तो दो आपको देखने उदाहरण दिया हमने योग, पूर्णांकों का योग। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या होगी तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। ये देखिए पूर्णांकों का घटाना। पूर्णांकों का घटाना, अब इसके लिए हमने उदाहरण दिया है +4 -+2। पहले धनात्मक पूर्णांकों का घटाना कैसे करें देखा जाए तो इसका उत्तर आएगा +2, लेकिन संख्या रेखा पर देखना हो तो +4 कहाँ दिखाएंगे, जीरो से दाहिनी तरफ +4 जाएगा, 1 2 3 4, और इसके बाद -+2 मतलब ये हमारा 2 खाने बाएं हो जाएगा यहाँ से, यहीं से। तो ये हो जाएगा 1 2, ये खाने बाएं हो गए। तो फाइनल देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा देखिए फाइनल +2, मतलब ये उत्तर आ गया हमारा +2। इसी तरह से आप ऋणात्मक संख्याओं का देख लीजिए, तो पूर्णांकों का -3 -5 को माइनस किया तो वास्तव में ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा -3 + 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 में से 3 गया +2। इसको ऐसे दिखाएंगे, लेकिन ये संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे। अब -3 है, जीरो से 3 खाने हमें बाएं आना होगा। इसका ये माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया, मतलब यहाँ से हमें दाहिनी तरफ 5 खाने जाना है, मतलब 1 2 3 4 5, जो कि शून्य से भी आगे बढ़ गया, जो 2 खाने यहाँ +2 वाले खाने पर भी यहाँ पहुँचा। तो आपका जो उत्तर होगा, हमारा रिजल्ट आएगा जो, वो होगा +2। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाना दो उदाहरण के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आप हल करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।